शशिकांत आर्ट क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 12 का सोशियोलॉजी का यूनिट 7 जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन एवं राज्य व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। VVI अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। किस वर्ष संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ? 2018 में। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत को निम्नलिखित में कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? उपयुक्त सभी: प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा, पशुपालन, कृषि। जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को कहा जाता है? आंसर होगा जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था में मध्यस्तर की पंचायत का नाम क्या है? आंसर होगा क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। निम्न में ग्राम पंचायत की कौन सी एक शाखा है? आंसर होगा ग्राम कचहरी। पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई क्या है? आंसर होगा ग्राम सभा। संविधान के कौन से अनुच्छेद महिलाओं के कल्याण से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 14। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर होगा 1959 में। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? आंसर होगा चुनाव आयोग। निम्नलिखित में किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? आंसर होगा प्रेस। स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस सन से लागू किया गया? आंसर होगा 1950। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में कौन सा निम्नतम इकाई है? आंसर होगा ग्राम पंचायत। बिहार के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? आंसर होगा 50%। सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? आंसर होगा CPM। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? आंसर होगा 73वां 74वां संविधान संशोधन। भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करती है इनमें सभी: केंद्रीकरण का, अधिनायकवाद, संघवाद का। अगला क्वेश्चन है, पावर इलेट पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की? आंसर होगा C.W. मिल। भारतीय संविधान किस वर्ष स्वीकृत किया गया? आंसर होगा 1949। भारत में व्यवसायी अभिजात वर्ग का उदय कब हुआ? आंसर होगा 19वीं सदी। निम्नलिखित में से किसने राज्यविहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? आंसर होगा E. एवांस प्रीचंड। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल नहीं है? आंसर होगा जनता के बीच सांप्रदायिक भेदभाव का दुष्प्रभाव करना। अगला क्वेश्चन, किसने कहा राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? आंसर होगा पनिकर। भारतीय संविधान के द्वारा राज्य के निम्नलिखित में कौन से अधिकार को स्पष्ट किया गया है? आंसर होगा उपयुक्त सभी: संप्रभुता, संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वप्रथम राज्य और सरकार के बीच विभाजन किया गया? आंसर होगा लॉक। किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया? आंसर होगा समनर। किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया एवं फासीवाद का समर्थन किया? आंसर होगा पैरेटो। भारत में संविधान द्वारा उत्पन्न परिवर्तन कौन से हैं? सामाजिक रूपांतरण। भारत में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई? आंसर होगा बहुदलीय पद्धति। भारत में नया संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? आंसर होगा 1952 में। किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू किया? आंसर होगा 1956 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राज्य के कार्य हैं?
आंसर होगा उपयुक्त सभी। बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, आंतरिक शांति स्थापित करना, लोगों के लिए चुनाव की व्यवस्था करना। परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है? आंसर होगा 3। भारतीय संविधान के द्वारा राज्य के निम्नलिखित में कौन से अधिकार को स्पष्ट किया गया है? आंसर होगा संप्रभुता, संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, तीनों को। पंचायत को किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया है? आंसर होगा 40। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? आंसर होगा 1993 में। ग्राम पंचायत की अवधि कितने वर्षों की होती है? आंसर होगा 5 वर्ष। संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर निकाय की रूपरेखा तैयार की गई? आंसर होगा 74वां। दबाव समूहों को का उद्देश्य क्या होता है? आंसर हितों को रक्षा करना। भारत के संसदीय लोकतंत्र में कितने शासन के सर्वोच्च अधिकारी प्राप्त हैं? आंसर होगा प्रधानमंत्री, नहीं राष्ट्रपति, बी होगा आंसर। लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को निम्नलिखित में कौन सी संरचना अधिकतर पूरा करती है? आंसर होगा राजनीतिक दल। कल्याणकारी राज्य की विशेषता है? आंसर होगा व्यक्ति और समाज को समान महत्व। किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा? आंसर होगा मैक्स वेबर। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता का संबंध है? आंसर होगा अनुच्छेद 42। किसके विचार से राजनीतिक वर्ग सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक फार्मूला का प्रयोग करते हैं? आंसर होगा वेबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आंसर होगा शैक्षणिक उत्थान। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र की विशेषता है? उपयुक्त सभी। कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? आंसर होगा सरपंच। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? आंसर होगा 335। निम्नलिखित में किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? आंसर होगा हिंदू विवाह एक्ट। निम्न में से ग्राम पंचायत की कौन सी शाखा है? आंसर होगा ए बी दोनों, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी। 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था के मध्यम स्तर का नाम क्या है? आंसर होगा पंचायत समिति। राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? आंसर होगा मैक्स वेबर। भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की? आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की? बलवंत मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई? आंसर होगा 73वां 74वां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? आंसर होगा कार्ल मार्क्स। धन्यवाद। सोशियोलॉजी का 7वां यूनिट समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।